Good morning, students. Today we will read out chapter 8 of class 6 NCERT book A Pact with the Sun. So let's start. I will have a brief about this chapter first of all. This is the story about Saida's mother has not received proper medical treatment for her complaints. She is denied healthy food, sunshine, and fresh air. At last, she consults a good physician who gives her effective medicine and sound advice. तो शुरू करते हैं. Saida's mother had been ailing for a long time. Fever, cough, body ache, painful joints and what not. सईदा की जो मदर हैं, सईदा की माँ, वो काफ़ी अरसे से बीमार थी. उनको बुखार, खांसी, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द और क्या कुछ नहीं था. Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed signs of improvement but soon relapsed into her old sick self, one complaint substituted by another. लेकिन बहुत सारे फिजिशियंस ने कई हफ्तों तक उन्हें दवाइयाँ दी, उनका इलाज किया, लेकिन हमेशा कभी क्या होता था, एक बीमारी ठीक होती तो दूसरी लग जाती, दूसरी ठीक होती तीसरी हो जाती. दो वीक एंड कलरलेस, शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल food and was under strict orders to remain perpetually confined to her small, dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. और बहुत कमज़ोर और उनका जो था चेहरा पीला पड़ जाना और उनको नॉर्मल फूड मिलता था और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स था उन्हें कि अपने ही कमरे में, एक छोटे से कमरे में रहना है जिसमें ना तो कोई दरवाजे और जो खिड़कियां थे वो बंद थी और इस ऐसे रूम में सनशाइन भी नहीं आती थी और फ्रेश एयर भी नहीं आते थे. When she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist, even though his fees was likely to be high. जब उनकी हालत ज़्यादा गंभीर हुई तो उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके पड़ोसी हैं, उन्होंने सब ने ये सलाह दी कि आप इनको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखाइए, चाहे उनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा भी हो. लाइफ इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी. जो ज़िंदगी है वो पैसे से कहीं अधिक कीमती है. दे सेड, उन लोगों ने कहा. Saida's mother was poor, but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fees and the cost of medicine. सईदा की माँ जो थी वो बहुत गरीब थी, इसलिए उन्होंने उनकी जो सलाह थी कि महंगे डॉक्टर को दिखाइए, तो वो उनकी फ़ीस जो है वो कॉस्ट जो थी मेडिसिन की वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उनकी एडवाइस को उन्होंने थोड़ा सा इग्नोर किया. The doctor came in a few days and examined her and prescribed effective but costly medicine. फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर आए, उन्होंने एग्जामिन किया और उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन लिखा, इफ़ेक्टिव दवाई लिखी लेकिन थोड़ी सी महंगी थी. टू द क्वेश्चन एज व्हाट शी शुड ईट, ही सेड, अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि वो क्या खा सकती हैं, तो डॉक्टर ने कहा एनीथिंग यू विश टू ईट, आप जो चाहे खा सकती हैं, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स, फल, दूध, चपाती, सब कुछ खाइए. इन एडिशन टू ऑल दिस, इन सब को के साथ साथ ही एडेड एम्फेटिकली, लीव दिस डार्क होवल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन. अब उन्होंने कहा आप इस अंधेरे कमरे से बाहर निकलिए और एक बड़े कमरे में जाइए जहाँ पे खिड़कियाँ और दरवाजे खुले हों. सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, और स्पेशली आपको सूरज की रोशनी में 8 से 9 डेली आपको बैठना है. सनशाइन एंड फ्रेश एयर, ही कंक्लूडेड, आर मोर इम्पोर्टेंट दैन मेडिसिन. फ्रेश एयर और सनशाइन जो धूप है आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है मेडिसिन से भी ज़्यादा. द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट. अब वहाँ जितने भी लोग थे, अब जो डॉक्टर की एडवाइस थी वो उन सब के लिए एक डिस्कस करने का एक मुद्दा बन गया. सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज्ड इट. कुछ लोगों ने फेवर किया, इसमें हाँ बोला, कईयों ने मना किया. एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफ्लिक्टेड विद क्रॉनिक कफ वाज डेंजरस. एन एक्सपीरियंस्ड लेडी क्लियर्ड. वहाँ पे एक अनुभवी महिला थी, उन्होंने कहा कि अगर सूरज की रोशनी से एक्सपोज़र होगा तो
और हवा से एक्सपोजर होगा तो ये जितने भी इनकी जो कफ है, खांसी है, ये और ख़तरनाक हो जाएगी। अ यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विद हर ओवर दिस, और एक पास के उनके पड़ोसी हैं करीबी, तो उन्होंने इस बात पे तो उनसे झगड़ा तक कर लिया। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, सईदा's मदर रिमेंड क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। अब इन सब की बहस में ना पड़ के सईदा की मदर जो है चुप रही, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि मैं जो डॉक्टर की एडवाइस है उसको मानूंगी। Forget the consequences, she said at last. I will carry out his instructions to the letter. Move my bed into the next room and let me sit in the sun on my चारपाई for an hour daily. अब इस बीच उन्होंने सईदा की मदर ने क्या कहा कि मेरा बेड जो है अगले दूसरे कमरे में लगा दीजिए और मुझे इसमें सूरज की रोशनी में भी मेरी चारपाई डेली 1 घंटे के लिए डाल दीजिएगा। द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स अ फ्यू डेज, अब कुछ दिनों तक बादल छाए रहे। सईदा मेक्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सन रेज टू हेल्प हर मदर गेट वेल। द सन रेज कीप देयर वर्ल्ड कम डाउन इन लार्ज नंबर्स एंड गिव न्यू लाइफ टू सईदा मदर। ये सब आगे की हाईलाइट है बच्चों। तो अभी आगे क्या होता है, इट्स सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। अब क्या होता है कि अगले दिन बादल छाए रहते हैं। द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे, और अब उससे अगले दिन भी बादल छाए रहे। Saida's mother was dejected. She muttered, "O Lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? How will I ever be cured?" अब उसकी सईदा की मदर ने क्या कहा, हे भगवान, आपने ये सूरज को आज निकलने नहीं दिया तो 2 दिन से, तो मैं कैसे ठीक होंगी जब मुझे सनशाइन नहीं मिलेगी। सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय एंड शी हर्ड हर मदर्स लैमेंट बट केप्ट काम। अब सईदा जो थी वो पास में ही अपने गुड़िया के साथ खेल रही थी, तो उसने अपनी मदर को सुना ऐसे रिक्वेस्ट करते हुए भगवान से। लेटर इन द आफ्टरनून व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड, शी रैन टू हर मदर टू से द सन वॉज देयर। अब जब इवनिंग में जब सूरज छिपने वाला था तो सईदा ने क्या देखा कि सूरज की रोशनी उसको थोड़ी सी दिखी। नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, अब सब ने कहा नहीं नहीं अभी उसमें मत आप जाओ। इट्स टू लेट एंड चिली, अभी थोड़ा ठंड हो गई है और लेट भी हो गए हैं। योर मदर कांट सिट आउट देयर, आपकी मदर उधर नहीं बैठ सकती। डिस हार्टन्ड सईदा रिटर्न टू हर डॉल, अब उसका दिल टूट गया और सईदा वापस अपनी गुड़िया के पास खेलने के लिए आ गई। There was no sun really except for its last remnant entangled on the top branches of the family mango tree. अब जो उनके आंगन में जो मैंगो ट्री था उसकी जो ऊपर की जो शाखाएं थी तो उसमें थोड़ा सा सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें थोड़ी सी बची थी। Now children have at their command a secret language foreign to grown-ups altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty. अब एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है बच्चों की जिसमें वो अब जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनसे वो कम्युनिकेट कर लेते हैं, जैसे पेड़, फूल, एनिमल्स, सूरज, चांद और हो सकता है भगवान से भी। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, अभी स्पेशल लैंग्वेज को यूज़ करके सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। सईदा ने जो लास्ट रे जो जाने वाली थी, रोशनी की किरण सूरज की, उसको बोला, डियरेस्ट सिस्टर, प्यारी बहन, टू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, आप कल आना और बहुत सारी गर्मी और चमक लेकर आना। यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प, आप देखो मेरी माँ बीमार है और उन्हें आपकी ज़रूरत है। श्योरली आंसर्ड द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी हियर एट द फिक्स्ड आवर्स। अब उसने किरण ने जाते जाते क्या कहा, हाँ क्यों नहीं, और आप खुश रहो, ऐसे दुखी मत दिखो और हम कल फिक्स आवर पर आ जाएंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, अब अगले दिन अगली सुबह, व्हेन द sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth, the sun said, अब जैसे ही जो सूरज की किरणें हैं जब उनको धरती पे ट्रैवल करने, जर्नी करने धरती पे आना है, तो सूरज ने कहा, इट्स अवर डे ऑफ अगेन, आज भी हमारा दिन
ऑफ है। वी आर स्टेइंग अप हेयर, हम सबको यहाँ ऊपर ही रहना है। द रोड टू अर्थ इज़ ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, और जो धरती का रास्ता है वो ब्लॉक कर लिया गया है एक आर्मी, बादलों के समूह ने। द लिटिल रेस सो मच वॉन्टेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेन्ड क्वाइट। अब जो छोटी किरण हैं वो धरती पर जाना चाहती हैं लेकिन वो चुप रही। वन ऑफ देम दो हु हैड मेड अ पैक्ट, अब उन किरणों में से एक किरण जिसने पैक्ट किया था, पैक्ट माने बच्चों समझौता, वायदा किया था, विद वोम, विद अ लिटिल सईदा। उसने क्या कहा, सर आई कांट स्टे बैक। अब वो किसको कह रही हैं, सूरज को। सर हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा, मैंने वायदा किया सईदा को। सईदा हुज मदर इज़ इल एंड नीड्स अवर हेल्प, सईदा जिसकी माँ बीमार है और उनको ज़रूरत है हमारी। आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदास कोर्ट यार्ड, मैं बादलों को चीरती हुई चली जाऊंगी और सईदा के आंगन में। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, और अगर हम नहीं गए तो उसकी मदर कैसे ठीक होगी। Hearing this, all the rays nearly staged a revolt against their father, the sun. अब ये सुन के ऐसा लगा मानो जितनी भी किरणें हैं सूर्य की उन सब ने एक विद्रोह कर दिया हो अपने फादर यानी कि सन के खिलाफ। Fancy staying back again, they said in a single voice. What will the people of the earth say about us that we of the heavens have turned liars? अगर हम लोग नहीं गए धरती पर, किरणों ने कहा, एक ही आवाज़ में कहा, अगर हम लोग नहीं गए तो हमें वो लोग क्या कहेंगे कि हम झूठे हैं। The sun relented. Praise yourself, he said. Mind your clothes though the clouds are mucky. अब उन्होंने क्या कहा, सन ने कहा, ओके आप अपने कपड़े संभाल के जाना। नेवर माइंड अवर क्लोथ्स, अब उन्होंने क्या कहा किरणों ने, कोई बात नहीं, हमारे कपड़ों के लिए आप चिंता मत करो। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम हमेशा बदल सकते हैं। बट गो वी मस्ट। एंड द रेज रश टुवर्ड्स द अर्थ, अब जो किरण जो हैं उन्होंने धरती की तरफ आना शुरू किया। द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड सईदास कोर्ट यार्ड, और जो बीच में बादल आ गए सईदा के कोर्ट यार्ड और उन किरणों के बीच में। द लिटिल रेज फोकस देयर हीट एंड दे हैड एनफ ऑफ इट ऑन अ बटालियन ऑफ क्लाउड्स। अब जितने बटालियन थी क्लाउड्स के, यानी बहुत सारे क्लाउड्स थे, उनके लिए उनकी रोशनी एकदम चीर के चले गई, वो काफ़ी रोशनी थी उनकी। विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, और उनको वहाँ से उड़ना था। द रेज गॉट थ्रू शूटिंग पास्ट द bewildered clouds. They were already late. उन्होंने कहा कि अभी हम बादलों को शूट करेंगे और इनके अंदर से गुजर जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। Saida saw the whole host of them approaching and her heart leapt with joy. अब सईदा ने देखा कि रोशनी किरणें आ गई। शी शाउटेड, अब वो चिल्लाने लगी, अम्मा अम्मा द सन इज़ हेयर, सूरज आ गया है, कम आउट, बाहर आ जाओ। द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। अब जो ओल्ड लेडी थी उनकी आंखों में थोड़ा सा आंसू आ गए खुशी से। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्ट यार्ड, अब उनकी चारपाई को आंगन में रख दिया गया। एंड शी सैट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर्स, और अब उनकी चारपाई को आंगन में जैसे रखा, वो धूप में उनको 1 घंटा रखा गया। इट हैड बीन मंथ्स सिंस she had felt the sun on her hands and face and breathed in fresh air. अब कई महीनों से जैसे वो उस एक रूम में थी, अब जैसे ही बाहर आई तो उन्होंने फ्रेश एयर ब्रीथ की और उनके हैंड्स और उनके फेस पे सब पे सन की रोशनी लगी, जिससे उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, उन्हें क्या लगा, मैं एक नए संसार में आ गई हूँ। दो पेल हर फेस ग्लोड, जैसे कि उनका तो चेहरा पीला था, फिर उनका चेहरा धूप की वजह से ग्लो होने लगा। एंड हर आईज शोन ब्राइट, और उनकी आंखें जो हैं चमकदार हो गई।
She saw her child too bathed in sunlight and kissed her. उन्होंने ये भी देखा कि मेरी जो बच्ची है सईदा वो भी सनलाइट में बात ले रही, यानी कि पूरी रोशनी धूप ले रही है. द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रैग्रेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स. और जो सुबह की जो हवा होती है वो अपने साथ एक नई खुशबू लाती है जो आसपास फूल होते हैं. द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून. और जो चहचहाने लगे पक्षी, उन्होंने एक नई ट्यून बजाई. सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी. अब सईदा की मदर थोड़ा अच्छा महसूस करने लगी. शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ. अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी. बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस. लेकिन फिर भी उन्होंने डॉक्टर की जो सलाह थी उसको फॉलो किया. एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग फुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे. और प्रतिदिन उन्होंने फ्रेश एयर लेना शुरू किया और 1 घंटा सनलाइट में बैठना शुरू किया. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द पैक्ट विद द सन. बच्चों, रिटन बाय मिस्टर जाकिर हुसैन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.